हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल हिडन मनवा। तो आज से मैं एक नया मनवा हिंदी में डब करने वाला हूं, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत में हमें चाइना की फेंगटियान सिटी दिखाई जाती है, जिसके अंदर एक फिक्ट एकेडमी का स्टूडेंट विंडो के पास बैठा हुआ कुछ सोच रहा होता है और उसके सभी क्लासमेट आपस में बात कर रहे होते हैं कि काश मुझे ए रैंक एबिलिटी मिले या फिर बी रैंक एबिलिटी मिले, और बोल रहे होते हैं कि एस रैंक एबिलिटी वाले कितने कूल होते हैं और उनके पास कितना पैसा होता है। और एमसी भी यह सब सोच ही रहा होता है और हमें बताता है कि मैंने अपने परिवार की सारी इनहेरिटेंस का यूज़ कर लिया है और अब मेरे पास घर के सिवाय और कुछ नहीं है। अगर मैं उस घर को बेच भी दूँ तभी भी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मेरे आगे का जीवन चल सके, और अब लगता है कि मेरे पास कोई और मौका नहीं है और मुझे अब डीमन टेरिटरी में इंटर करना ही पड़ेगा। फिर हमारा एमसी में बताता है कि वो एक ट्रांसमाइग्रेट है जो कि अर्थ से 10 साल पहले इस प्लेनेट में आया था और एक फैमिली द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया था। पर जैसे ही वह उस फैमिली द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया और कुछ साल बीतने के बाद वहाँ पे एक डीमन टेरिटरी का हमला हुआ, जिससे कि आसमान में कई सारे पोर्टल खुलने लगे और वहाँ से डीमन निकलने लगे, जिन डीमनों ने पूरी सिटी को तबाह कर दिया, जिसमें एमसी और एमसी के फादर और मदर दोनों मारे गए और बचे सिर्फ एमसी की बहन और एमसी। पर यह सब ज़्यादा देर तक नहीं चला, क्योंकि डीमन टेरिटरी खुलने के साथ साथ इंसानों में भी कुछ पावरें आने लगी, जिन्हें जिन्हें लोगों ने अवेकनर बुलाया और अवेकनरों ने सारे डीमन को मार दिया और सभी इंसानों की जान बचाई। और फिर लोगों ने अवेकनरों को 5 भागों में डिवाइड किया, रैंक 1, रैंक 2 और रैंक 3 और 4 एंड 5। और ह्यूमन लेवल के हिसाब से देखा तो ट्रिपल एस, एस एस, एस, ए, बी, सी, डी। डी सबसे लास्ट पॉइंट है जहाँ पे लोग अवेक करते हैं और इनकी पावर बहुत ही कम होती है। बेसिकली जितने ज़्यादा आपका पावर होगा उतनी आसानी से आप मॉन्स्टर को मार पाओगे। और ट्रिपल एस लेवल की एबिलिटी सबसे बहुत ही रेयर है और सबसे कम लोगों को मिलती है, और डी लेवल की एबिलिटी सबसे कॉमन है जो सभी लोगों को मिलती है। फिर हमारा एमसी अपनी सीट से उड़ता है और अपने घर की तरफ चलते हुए सोचता है कि शायद मैं एक रैंक को अवेकन करूं, क्योंकि मैं एक ट्रांसमाइग्रेट हूं। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एमसी अपने घर में होता है और सोच रहा होता है कि प्लीज़ हे भगवान मुझे ए रैंक ही मिले। फिर उसकी सिस्टर कहती है, बिग ब्रदर तुम घर आ गए, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाया है। एमसी कहता है ये क्या, ये इससे तो मैं मर ही जाऊँगा। उसकी बहन कहती है सॉरी, आज आपका बर्थडे था और आज आप 18 साल के हो जाओगे और आज ही आप डिमन टेरिटरी में एंटर करोगे और अपने टैलेंट का वेक करोगे, इसलिए मैंने फ्राइड चिकन बनाया था। पर एमसी कहता है चलो कोई बात नहीं, अब मैं इसे खा लूँगा। तभी उसकी बहन कहती है रुक भी जाओ, थोड़ा मुझे भी चखने दो, मैंने तो सब तुम्हारे लिए ही बना दिया, मैंने कुछ नहीं चखा। एमसी सुनता है ठीक है थोड़ा तुम भी चख लेना। फिर एमसी की बहन कहती है कि मैं अपने फ्रेंड के घर जा रही हूँ कुछ स्टडी करने, तुम जल्दी अपनी डीमन टेरिटरी में एंटर करना और बहुत ही सेफ्टी के साथ रहना। हमारा एमसी डीमन टेरिटरी में एंटर करने के रखता है, उस हाथ से उस गोले से कोई लाइट निकलती नहीं है, जिससे एमसी भी हैरान हो जाता है। और गार्डन स्पिरिट कहती है क्या तुमने ट्रिपल एस रैंक को अवेकन किया है? और जैसे उससे फिर उस गोले से एकदम कई सारी लाइट निकलने लग जाती है और वह गार्डन स्पिरिट हैरान हो जाती है और साथ में एमसी भी हैरान हो जाता है। और फिर गार्डन स्पिरिट उसे बताती है कि तुमने ट्रिपल एस रैंक के समनर पावर को अवेक किया है, जो कि एक बहुत ही खास पावर है। इससे तुम अनगिनत मॉन्स्टरों को मार सकते हो और उनके क्लोन भी बना सकते हो। फिर हमारा एमसी कहता है चलो अब तो मैंने कम बैक कर लिया, अब इस रैंक की मदद से मैं किसी भी फेमस एकेडमी में एडमिशन ले पाऊंगा। फिर हमें हमारे एमसी की सिस्टम विंडो दिखाई जाती है जहां लिखा होता है ट्रिपल एस क्लास समन रैंक लेवल 1 एक्सपीरियंस 0 और वाइटलिटी 10 पॉइंट, और कूल डाउन होता है उसकी एबिलिटी का 60 सेकेंड। और उसकी एबिलिटी होती है वह किसी भी मॉन्स्टर को मारेगा तो वह उसे टारगेट को उस क्लोन को समन कर सकता है और उसका क्लोन एकदम जिस मॉन्स्टर को उसने मारा होगा उसी के जैसा ही होगा। और उसके एमसी के लेवल के साथ साथ उस मॉन्स्टर की पावर भी बढ़ती रहेगी। और उसे बताया जाता है कि वह लेवल 1 पर सिर्फ 10 ही क्लोन समन कर सकता है और लेवल 2 पर 30 क्लोन, और ऐसे ही क्लोनों की संख्या बढ़ती जाएगी। एमसी यह देखकर खुश हो जाता है और कहता है चलो आज से ही मैं मॉन्स्टर मारना स्टार्ट कर दूंगा और इतने सारे मॉन्स्टर मार दूंगा जिनसे मैं एक डेड आर्मी बना पाऊंगा। और कहता है चलो पहले मैं अपनी विंडो चेक कर लेता हूँ, जिस विंडो में लिखा होता है तब हमें एमसी का नाम बताया जाता है, जो कि होता है राक्षसा, और कंट्री होती है जो कि हमें दिखाई नहीं देती, कुछ कोड में लिखा होता है इंस्टेंट, और उसकी ताकत 100, वाइलिटी 110, डैमेज 1 से 10 तक होता है, एजिलिटी 10 और एट्रीब्यूट उसके होते हैं सब नॉर्मली होते हैं। बाकी तुम ये विंडो सिस्टम पढ़ सकती हो, क्योंकि अगर मैं इसे बताने लग गया तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और फिर हमारी एमसी की मेंटल हेल्थ को दिखाया जाता है, जो कि एक लेवल अपर होती है। फिर एमसी कहता है क्या ये इसलिए क्योंकि मैं ट्रांसमाइग्रेट हूँ इसलिए मेरी मेंटल हेल्थ ज़्यादा है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हमारे एमसी की गार्डन स्विच कहती है अब मैं तुम्हें डीमन टेरिटरी में भेज रही हूँ। और हमें पता चलता है अब तक जहाँ एमसी था वो डीमन टेरिटरी नहीं बल्कि उसका एक ट्रायल रूम था जहाँ एमसी एक रैंक चेक करने आया हुआ था। फिर हमें डीमन टेरिटरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ
चार पिलरों के बीच कई सारे लोग इकट्ठे होते हैं और उन पिलरों से कई सारी ठंडक निकल रही होती है। और तभी एक इंस्ट्रक्टर कहता है, सारे न्यूबी इधर आ जाओ और यहाँ पे लाइन बना के खड़े हो जाओ, हम तुम्हें बताएंगे कि यहाँ कैसे सरवाइव करना है। तभी हमें एमसी का सीन दिखाया जाता है जो कहता है कि कई सारे पीपल हैं यहाँ और शायद ये भी डिमन टेरिटरी में एंटर और कुछ पैसा कमाने के लिए आए होंगे। तभी एक बंदा हीरो बनते हुए कहता है कि मैंने तो ए क्लास अवेकन किया है जिसका नाम है फोर्स फिस्ट। तभी सब लोग उससे जलेस होने कर लगते हैं और कुछ लोग निराश भी हो जाते हैं, ये कितना टैलेंटेड है, इसने ए क्लास अवेकन किया है। तभी कुछ लोग उसे हौसला भी देते हैं कि टेंशन मत करो, सब लोग ए क्लास अवेकन नहीं करते, कुछ लोग डी क्लास में अवेकन करते हैं जैसे मैंने की। और तभी लोग कहते हैं चलो कोई नहीं, अब सब तभी इंस्ट्रक्टर कहता है सब लोग चुप हो जाओ, अब मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊँगा कि कैसे इस डिमन टेरिटरी में सरवाइव करना है और हम तुम्हें वेपन देंगे। तभी वो सब लोगों को वेपन देने स्टार्ट कर लग जाते हैं, जहाँ उन लोगों से उनके नाम और उनकी पावर के बारे में पूछते हैं और उनकी रैंक भी पूछते हैं, जहाँ सभी लोग हीरो बनते हुए फ्लैक्स करने लग जाते हैं। और तभी उसी बंदे का नंबर आता है जो कि वहाँ पे फिर हमारे एमसी की बारी आ जाती है। और जैसे इंस्ट्रक्टर हमारे एमसी से उसकी रैंक पूछता है, हमारा एमसी अपनी रैंक गलत बताता है और कहता है कि मेरी रैंक डी है और मुझे एक बो चाहिए। और वो इसलिए क्योंकि हमारा एमसी एक नेक्रोमेंसर है और उसे दूर से ही फाइट करनी होगी क्योंकि क्लोज रेंज में वो मारा भी जा सकता है। फिर हमें उस बो की खासियत बताई जाती है कि इसका डैमेज 10 से 20 है और स्पेशलिटी इसमें कुछ नहीं और ड्यूरेबिलिटी इसकी 100 है। ड्यूरेबिलिटी मीन्स अगर इस पर 100 से ज़्यादा डैमेज पड़ा तो ये बूट टूट जाएगा। और फिर वो इंस्ट्रक्टर भी सोचता है मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग बहुत ही ज़िंदा रहें, पर क्या क्या इनकी किस्मत इनके साथ देगी। तभी इंस्ट्रक्टर पूछता है अपने असिस्टेंट से कि इस बार कितने ए रैंक के टैलेंट आए। फिर वह असिस्टेंट बताती है कि इस बार और कम ए रैंक के एबिलिटी वाले आए हैं और ये जनरेशन पिछली वाली जनरेशन से और बुरी है। फिर सभी लोग प्रैक्टिस करने चले जाते हैं और हमारा एमसी भी प्रैक्टिस करने लग जाता है आर्चरी की। और वह बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा था और वह अपने आर्चरी लेवल के 4th लेवल पर पहुंच जाता है जिसकी प्रोफिशिएंसी 80 होती है और वह एक सटीक निशाना लगा पा रहा था। यह सब देखकर एमसी खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे अपनी आर्चरी स्किल जल्द से जल्द बढ़ानी होगी। फिर हमारा एमसी जंगल के अंदर चले जाता है और कुछ मॉन्स्टरों से फाइट करने की सोच रहा होता है। और फिर वह मॉन्स्टर के बारे में बताता है कि अभी मैं डीमन टेरिटरी के लेवल 1 पे हूँ। या ज़्यादा मॉन्स्टर नहीं बल्कि 3 प्रकार के मॉन्स्टर होते हैं, एक वायलेंट रैबिट होता है, एक लावा टर्टल होता है और एक डार्क शैडो वुल्फ होता है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। तो पहले मुझे इन सब मॉन्स्टरों को वीक पॉइंट खोजना पड़ेगा, फिर इन सब मॉन्स्टरों को मैं टारगेट करूंगा। तभी कुछ लोगों का ग्रुप भाग रहा होता है लावा टर्टल से और कहता है कि मुझे सेव कर दो, मैं नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। यह सब देखकर तो लावा टर्टल और गुस्सा हो जाता है और उनके पीछे पड़ जाता है। और तभी एमसी आता है और उस लावा टर्टल का ध्यान भटकाने लग जाता है और कहता है जल्दी यहाँ आओ, मुझे देखो क्यूट लावा टर्टल, हम दोनों फ्रेंड बन सकते हैं। लावा टर्टल इसे देख के और भी गुस्सा हो जाता है और हमारे एमसी के पीछे पड़ जाता है और हमारा एमसी आगे आगे और लावा टर्टल पीछे पीछे। फिर यह सीन देखने में बहुत ही खतरनाक लग रहा था। और फिर हमारा एमसी उसे उसी डिमन टेरिटरी के ठंडर वाले पोल में लेके आ जाता है जिसे मैंने शुरुआत में बताया था। और फिर जैसे ही वो लावा टर्टल उस ठंडर वाले पोल के नज़दीक आता है, सिक्योरिटी रीजन के कारण उस पर एक लावा टर्टल पर एक खतरनाक ठंडर पड़ती है जिससे कि उसकी हाफ ऑफ मतलब उसकी 10% एचपी बची पाती है, जिसे एमसी एक वो मार के क्लियर कर देता है। और फिर एमसी अपनी नेक्रोमेंसर वाली एबिलिटी का यूज़ करता है जिससे कि वह एक क्लोन लावा टर्टल बना देता है, जिसे देखकर हमारा एमसी बहुत ही खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें वायलेंट रैबिट का दिखाया जाता है जो कि 3 लोगों से लड़ रहा था और वो 3 लोग भी उस वायलेंट रैबिट को सीरियसली नहीं ले रहे थे। तभी वो लोग हमारे एमसी को देते हैं जो कि लावा टर्टल पर बैठ के आ रहा होता है और यह सब देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या मॉन्स्टर को कंट्रोल भी किया जा सकता है और उसे अपनी सवारी बनाया जा सकता है। इसका मतलब तो मैं इस रैबिट को भी अपनी सवारी बना सकता हूँ। फिर उनमें से एक बंदा यह सब बोल ही रहा होता है। इसे सुनकर तो रैबिट भी गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या तुमने मुझे इतना घटिया समझ लिया कि अब मैं इंसानों की सवारी बनूंगा। फिर रैबिट उसे एक खतरनाक मुक्का मारता है और कहता है चलो अब लड़ाई करते हैं। फिर रैबिट अपनी माइक टायसन वाली फॉर्म में आ जाता है और माइक टायसन जैसे मुक्के मारने लग जाता है और जैसे ही लोग उससे भारी पड़ने लग जाते हैं, फिर रैबिट कहता है अभी तो मैं मजाक ही कर रहा था, आप जल्दी मेरे 2 सबॉर्डिनेट झाड़ियों से बाहर निकलो। और वैसे ही उसके 2 सबॉर्डिनेट झाड़ी से बाहर निकलने लग जाते हैं और हमारा रैबिट भी बजर्क हो जाता है। यह सब देखकर तो वो भी डर जाते हैं और कहते हैं क्या इसने तो हमारे साथ गेम कर दिया, ये तो अभी तक बस वैसे ही मजाक में लड़ रहा था। फिर हमारा एमसी एक पत्थर के ऊपर बैठ रखा होता है, अरे पत्थर नहीं ये तो लावा टर्टल ही था। और फिर हमारा एमसी दूर देखता है कि वो तीनों आगे आगे और तीनों रैबिट उसके पीछे पीछे। और वो कहते हैं क्या अब तो हमें छोड़ दो, हम तो मजाक कर रहे थे, हम तुम्हारी सवारी नहीं बल्कि तुम हमारी सवारी बन जाना। फिर भी वह उस रैबिट को टीजी कर रहे थे
और शायद मुझे बोलने में भी गलती हो गई, चलो कोई नहीं। फिर हमारा एमसी देखता है कि तीनों रैबिट बजर खो के उसके पीछे पड़ रहे हैं, जिससे एमसी के गोटे भी मुंह में आ जाते हैं और वो भी भागने लग जाता है और सोचता है क्या इन उल्लू के पट्टों ने ऐसा क्या कर दिया। फिर लावा टर्टल कहता है कि वह अपने लावा टर्टल से कहता है कि जल्दी इन्हें मारो, अपनी टेल से अटैक करो। फिर एमसी और लावा टर्टल और इन रैबिटों के बीच घमासान युद्ध होता है और इस युद्ध के बाद आखिर में नतीजा ये निकलता है कि हमारा एमसी जैसे तैसे मर मर के उन तीनों रैबिटों को मार ही देता है, जिसमें उसकी भी बहुत ज़्यादा आफत आती है और इससे उसके टर्टल ने भी अब एक लेवल अप कर लिया था और इतनी फाइट के एक्सपीरियंस से अब उसका लावा टर्टल भी सेकंड लेवल के डेमन लेवल बॉस में बदल चुका था, जिससे कि हमारा एमसी भी खुश हो जाता है। और अब उस हमारे एमसी के पास 4 समन क्रिएचर थे, जो कि थे 3 वायलेंट रेबिट और 1 लावा टर्टल, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फिर हमारे एमसी को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि सभी लोगों को वापस बुलाया जाता है। और जैसे ही एमसी वहाँ पहुँचता है तो एक इंस्ट्रक्टर उसे बताता है कि अब तुम सब लोगों ने बहुत एक्सपीरियंस गेन कर लिया और मुझे तो लगता है कि तुम सब लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं हुई होगी। और अब तुम्हारा लास्ट टास्क है कि तुमने अभी डिमन टेरिटरी के बॉस को या डिमन टेरिटरी के फर्स्ट लेवल के बॉस जिसका नाम है शैडो वुल्फ को मारना है। और ये सब तुम अकेले नहीं करोगे, तुम्हारे साथ एक इलाइट स्टूडेंट भी जाएगी, जो कि हमारे स्कूल की एक हॉनरेबल इलाइट स्टूडेंट भी है। तभी हम उस इलाइट स्टूडेंट को देखते हैं और वह सभी को अपने आप से इंट्रोड्यूस कराती है। उसका नाम ली क्वीन होता है और उसका निक नेम शैडो मून शैडो होता है, जो कि उसका इस गेम का नेम है और वह बहुत ही पावरफुल है। फिर सभी लड़के उसकी बात करने लग जाते हैं कि मैंने तो सुना है कि इसने पिछले साल एस रैंक की एबिलिटी यूज़ की है और एक कैंपस ब्यूटी भी होने के साथ साथ इतनी पावरफुल भी है। और तो वह लड़की भी सभी का हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि तुम सब लोग मेरा साथ दो, आज हम उस शैडो वुल्फ को मार ही रहेंगे। फिर वह सभी को रिक्वेस्ट भेजती है अपनी टीम में ज्वाइन होने के लिए और सभी लोग उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जैसे ही वह उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, उनके न सामने मून शैडो का सिस्टम विंडो और उसके स्ट्रेंथ, डैमेज व एजिलिटी एट्रीब्यूट का विंडो खुल जाता है, पर उसमें कुछ लिखा नहीं होता क्योंकि उनका लेवल मून शैडो के लेवल से बहुत ही कम होता है और इस ताकत के डिफरेंस की वजह से वह उसकी किसी भी पावर को नहीं देख पाते हैं। और फिर हमारा एमसी भी सोचता है, मुझे लगता है कि ये मेरे जितने भी समनर विस्ट है इनसे स्ट्रांग है और अभी मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए सिस्टम ने इन सबके विंडो को कैंसिल कर दिया।